हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, यहाँ पे गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट जो लिमिटेड कंपनी एक मेन बोर्ड ये आईपीओ जो है आ रहा है किस दिन 22 सितंबर को एंड क्लोज होगा ये आईपीओ 24 सितंबर को। ओके एंड यहाँ पे ये आईपीओ के बारे में क्या बात करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। कंपनी का प्रोफाइल, आईपीओ के डिटेल्स, आईपीओ के टाइमलाइन, आईपीओ के लॉट साइज, रिजर्वेशन क्या रखेंगे, जीएमपी क्या चल रहा है, प्रीवियस ईयर परफॉर्मेंसेस, प्रॉफिट पर लॉट मतलब लिस्टिंग है ना आपको कितना आपको मिल सकता है वो चीज़ देखेंगे। एंड साथ में इफ़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हो सकेगा तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में हिट दी बेल आइकन। अब यहाँ पे गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी की बात की जाए, कंपनी जो इनकॉर्पोरेट की है 2000 में। एंड गणेश कंज्यूमर जो प्रोडक्ट कंपनी है बेसिकली एफएमजीसी कंपनी है मानी जाती है, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। एंड कंपनी यहाँ पे क्या है, अपने खुद के ब्रांड मतलब गणेश नेम का एक ब्रांड है कंपनी का, जो कि इस ब्रांड से कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या बेचे जाते हैं, जो कि वीट बेस्ड डेरिवेटिव जैसे कि मैदा, सूजी, दाल वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें क्या बेची जाती हैं। एंड कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में लगभग ये 4 प्रोडक्ट क्या इंक्लूडेड हैं, जो कि वुल व्हीट फ्लावर्स आटा है, व्हीट एंड ग्राम बेस वैल्यू एडेड फ्लावर्स, रोस्टेड जो ग्राम्स फ्लावर्स एंड स्पाइसेस में ये सब चीज़ें क्या इंक्लूड लाइक मिर्ची वगैरह, टर्मरिक पाउडर, कोरिएंडर, ये सब चीज़ें हैं। एंड एज पर द रिपोर्ट ऑफ मार्च 2025 के अब तक लगभग 206 परमानेंट एम्प्लॉय क्या इसमें काम करते हैं। कंपनी के यहाँ पे क्या है स्ट्रेंथ दिए गए जो कि आप रेट आउट कर सकते हो। चलिए फाइनेंशियल पे डायरेक्टली बात कर लेते हैं। 2023 से 24 में कंपनी का मेन जो असेट है यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो लगभग 10% के आसपास यहाँ पे क्या है गिरा है। एंड 24 से 25 में कंपनी का जो कि अगर देखा जाएगा तो लगभग 10% के आसपास यहाँ पे क्या बढ़ा है असेट। ओके, पिछले साल से। टोटल इनकम की बात कीजिए 23 से 24 में कंपनी का जो टोटल इनकम है लगभग 24% बढ़ा है। एंड 24 से 25 में कंपनी का टोटल जो इनकम यहाँ पे अगर देखा जाएगा सो यहाँ पे लगभग कितना 11% के आसपास का इंक्रीज होता हमको देखने को मिला है, जो कि यहाँ पे कितना 12 देगा मतलब 11.70% है, बट एग्जैक्टली ओवरऑल आप कितना 12 पकड़ सकते हो। प्रॉफिट की बात कीजिए 23 से 24 में कंपनी का मेन जो प्रॉफिट एग्जैक्टली देखा जाएगा सो लगभग 0.4% के आसपास क्या गिरा है। एंड 24 से 25 में कंपनी का मेन जो प्रॉफिट अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे 31% के आसपास क्या इंक्रीज हुआ है। एबिटा कंपनी का 23 से 24 में कंपनी का एबिटा अगर देखने जाएंगे ना हम यहाँ पे तो ईबिटा लगभग कितना 12% के आसपास यहाँ पे क्या बढ़ा है। एंड 24 से 25 में लगभग कितना 15% के आसपास क्या यहाँ पे क्या है बढ़ा है। नेटवर्थ कंपनी का 23 से 24 में नेटवर्थ कंपनी का 8% बढ़ा है। एंड 24 से 25 में लगभग 2% के आसपास क्या बढ़ा है। रिजर्व कंपनी का फ्री कैश फिलहाल है 190.47 करोड़ का, जो कि बोरिंग से मात्र 50 करोड़ की मतलब कंपनी के पास जो फ्री कैश पड़ा हुआ है कंपनी का ज़्यादा है रदर देन कंपनी का बोरिंग लगभग 50 करोड़ के आसपास है, जो कि वो भी रिपेमेंट हो जाएगा। कंपनी का मार्केट कैपिटल है 1301.22 करोड़ का, जो कि आरओई कंपनी का 15.81% का है, आरओसी 19.81% का, डेब्ट इक्विटी कंपनी का 0.22 है, रिटर्न नेक्सेस कंपनी का 15.81% काफ़ी अट्रैक्टिव है, पेट मार्जिन कंपनी का 4.70 है, बेटा मार्जिन 8.61% का है, प्राइस टू बुक लिए 5.23 का दिया गया, थोड़ा सा हाई कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू। ओके, ईपीएस है 9.74 का, जो कि पोस्ट टाइम कंपनी डिमांड करी 8.77 का, पीए है 33.06 का, जो कि पोस्ट टाइम कंपनी डिमांड करी 36.72 का। सो जैसे कि हमने देखा गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट जो लिमिटेड कंपनी, इसका पी जैसे कि हमने देखा 36.72 का पोस्ट अमेरिका में डिमांड करी, बट इसी सेक्टर की जो कंपनी इसका पी है 15.50 पतंजलि फूड कंपनी एंड एवल एग्री बिजनेस का है, पी कितना 27.50 का है। सो एग्जैक्टली कंपेयर अगर करते कंपनी से थोड़ा कम वैल्यूएशन पे एग्जैक्टली कंपनी का आईपीओ लेके आ रही है इस बार। ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाएगी सो ऑब्जेक्टिव्स कंपनी का दिया गया, कंपनी अभी क्या रीपेमेंट करेगी अपना लगभग क्या जो कि कंपनी की बोरिंग सी लगभग 60 करोड़ के आसपास, तो 50 करोड़ का तो कंपनी का बोरिंग सी है, अगर 60 पे भी करी फिर भी कंपनी का यहाँ पे क्या रिजर्व में ऐड हो जाएगा, मतलब कंपनी पूरा डेप्ट क्या खत्म कर देगी आफ्टर आईपीओ का जो भी लिस्टिंग होगा पैसे जो मिलेंगे उससे, ये कंपनी ने मेंशन किया गया। तो काफ़ी बेटर मतलब न्यूज़ यहाँ पे क्या निकल के ये आया हुआ है ऑब्जेक्टिव्स का। साथ में कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी फॉर दी सेटिंग ऑफ रोस्टेड ग्राम फ्लावर्स फॉर दी कहाँ पे वेस्ट बंगाल में लगभग 45 करोड़ के आपसे कंपनी का फंड यूज़ करेगी। कंपनी के प्रमोटर्स के निर्णय दिए जिनका होल्डिंग है 75.3% का, आफ्टर आईपीओ लिस्टिंग इनका होल्डिंग बजेगा 64.07% का। और रिजर्वेशन की बात करेंगे रेटर्स के 35% का पोर्शन रखा गया है, स्मॉल चेन्नई के लिए 5% का रिजर्वेशन एंड द बिग चेन्नई के लिए 10% का रिजर्वेशन रखा गया है। कितने लॉट अप्लाई करने यहाँ पे एग्जैक्टली क्या मेंशन किया गया है।
सितंबर 22 को आईपीओ ओपन होगा, सितंबर 24 को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ देगा। प्राइस बैंड 306 से 322 का, सो 322 के प्राइस बैंड पे आपको आईपीओ लगाना है। एक लॉट में 46 शेयर आपको मिलेंगे। कंपनी देखो पूरा साइज जो लेके आ रही है 408.80 करोड़ का लेके आ रही है, जिसमें से 278.80 करोड़ का जो पैसा है वो कंपनी के प्रोमोटर्स के पास जाएगा, मतलब ऑफर फॉर सेल है। बाकी का 130 करोड़ का जो पैसा है वो कंपनी के पास जाता देखने मिलेगा, मतलब आधे से भी ज़्यादा जो 60 से 70% जो पैसा है वो कंपनी के प्रोमोटर्स के पास जाएगा। बाकी का जो भी 30 से 40% का जो पैसा बचा वो कंपनी के पास आएगा। आईपीओ ओपन होगा मंडे सितंबर 22 को, क्लोज होगा सितंबर 24 को। सितंबर 25 का अलॉटमेंट का दिन है। सितंबर 26 का इसका रिफंड आपको आ जाएगा। इफ़ अगर आपको आईपीओ लगा तो सितंबर 26 के आपके डीमेट अकाउंट में शेयर क्या क्रेडिट किए जाएंगे। सितंबर 29 का लिस्टिंग का डेट दिया गया। सितंबर 24 का लास्ट डेट है, से 5 बजे के पहले क्या है यूपीआई मैंडेट आपको यहाँ पे क्या है एक्सेप्ट करना है। चलिए जीएमपी इसका हम यहाँ पे फिलहाल क्या है चेक कर लेते हैं। सो जीएमपी फिलहाल इसका 0% चल रहा है। जैसे जैसे डेट नज़दीक आएंगे उस तरीके से जीएमपी हमको देखने को मिल जाएगा। जीएमपी अगर आपको देखना है तो आप इस पर चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट पे भी देख सकते हो। एंड बाकी एक और चीज़, अगर जीएमपी का 10 से 15% करेगा तभी आपको वो आईपीओ के अप्लाइंग करना है। बाकी अगर आपको कुछ डाउट है तो यू कैन कमेंट में, अदरवाइज टेलीग्राम का चैनल का ज्वाइन कर सकते हो। सो गाइस लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चांस टाइप करना मत भूलिएगा। थैंक यू।